तो नीतीश कुमार ने समाज को भी धोखा दिया है, राज्य को भी धोखा दिया है। अब आप देखिए कि बीपीएससी जैसी संस्था जिस पर ऐसे ऐसे चोरों को बैठा दिया, अब जो 40 लाख रुपया दे करके मजिस्ट्रेट बनेगा, जो न्यायपालिका में जाएगा, क्या न्याय दे पाएगा? नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इतना ताकत दे दिया कि उस ताकत का दुरुपयोग उन्होंने किया। एक से एक दिग्गज नेताओं को इन्होंने भरमाने का काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है, ये भी गलतफहमी के शिकार हो गए। बंद कमरा में कान में क्या कहा है, कौन सा हिस्सा ही मांग रहे हैं। समय समय पर गिरगिट से भी तेजी से अपना रंग बदलने वाले लोग हैं। और मैं तो ठहर गया, उपेंद्र कुशवाहा नहीं ठहरे। उपेंद्र कुशवाहा और आपके बीच के रिश्ते में कुछ खटास भी आई थी, तो क्या अभी इस मुद्दे पर आप उनके समर्थन में हैं? आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, आपको चेयरमैन बना देंगे। ये बनाने वाले होते कौन हैं? राजनीति में जनता बनाती है, ताकत दी है, तो उसके बदले जो लोग भी काम किए हैं उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं उनके मन में भी गुस्सा होता है। न वो सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर है, न आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, न राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, और उनको भी आपने अति पिछड़ा बना दिया। पुराने साथी है, संघर्ष के साथी है उपेंद्र कुशवाहा, आपके साथ आने की कोई गुंजाइश होगी तो स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार के राजनीति में अभी उथल पुथल चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण लगातार चर्चा में है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुझे जदयू में हिस्सेदारी चाहिए, तो वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इनको जहां जाना है चले जाए। लगातार वाद विवाद का दौर कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, ना एक्शन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, ना नीतीश कुमार की तरफ से। ऐसे में दोनों नेता के पुराने मित्र, यानी कि नीतीश कुमार जी के भी पुराने मित्र और उपेंद्र कुशवाहा जी के भी पुराने मित्र, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि अभी जोजपा रामविलास में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे इन पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप अभी आपके दो मित्रों के बीच, पुराने मित्रों के बीच कहीं ना कहीं रार की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि मुझे पार्टी में हिस्सेदारी चाहिए, तो वहीं नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि चले जाइए, लेकिन एक्शन कहीं से नहीं दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि जनता को कहीं ना कहीं भरमाने का प्रयास, या क्या आपको लगता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि बार बार उस पार्टी में जो लोग लव कुश के अलावे जितने लोग रहे, उनको गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में नीतीश कुमार ने ट्रीट किया। कभी भी समावेशी पार्टी के रूप में विकसित नहीं होने दिया। जब इनका समय आया, जॉर्ज फर्नांडिस के समय तक वह एक वैकल्पिक पार्टी थी, और जॉर्ज फर्नांडिस ने एक समावेशी जमायत का निर्माण किया था, जो निश्चित तौर से एक अलग चरित्र की पार्टी थी। उस पार्टी की केमिस्ट्री अलग थी। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने इतना ताकत दे दिया कि उस ताकत का दुरुपयोग उन्होंने किया और लॉकुस करते रहे। पार्टी की स्थापना लॉकुस से तो नहीं हुई थी, लेकिन लॉकुस सम्मेलन सतीश प्रसाद जी ने आयोजित किया था, जिसको ग्राउंड टेस्ट करने के लिए नीतीश कुमार को लालू यादव ने भेजा था। और ग्राउंड टेस्ट में ये समझ गए कि मास जो है, कुर्मी समाज भी लालू जी के साथ नहीं रहना चाहता है, तो इन्होंने रंग बदल दिया। हम लोग नहीं समझ पाए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझे, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं समझे, अब्दुल गफूर साहब नहीं समझे, हन्नान अंसारी नहीं समझे, तो एक से एक दिग्गज नेताओं को इन्होंने भरमाने का काम किया। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है, ये भी गलतफहमी के शिकार हो गए। बंद कमरा में कान में क्या कहा है, कौन सा हिस्सा ही मांग रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यदि कहिएगा तो समता पार्टी से लेकर जेडीयू की यात्रा में उपेंद्र कुशवाहा का भी योगदान रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, और लौकुश कहते हैं तो कुश के नेता तो हैं। हिस्सेदारी ले पाएंगे, क्या लगता है?
अब हिस्सेदारी देने की स्थिति में भी नहीं है, ये तो लीडर नहीं है कुशवाहा के, तो अब कौन हिस्सेदारी मांगते हैं, क्या कहा था नहीं कहा था, वो तो उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का चेहरा ओढ़ लें या महात्मा फुले का चेहरा ओढ़ लें, वो तत्व जब मूल तत्व नहीं है तो किसी का चेहरा ओढ़ लेने से क्या होगा। ये मैंने भी कर्पूरी जी के साथ काम किया है, तो वह कालखंड था जहाँ वो सत्ता के शीर्ष पर थे, तो ये लोग कपटी ठाकुर कहते थे, जो अभी अपने को मानस पुत्र कह रहे हैं। तो ये समय समय पर गिरगिट से भी तेजी से अपना रंग बदलने वाले लोग हैं। और मैं तो ठहर गया, उपेंद्र कुशवाहा नहीं ठहरे, तो उनको पीड़ा ज़्यादा है। हम लोग तो अब इस पीड़ा से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं, और वो मजबूती से हम लोग चिराग पासवान को मजबूत करने में लगे हैं। आए उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी स्वागत है। नहीं तो एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि एक हिस्सेदारी अरुण कुमार की भी तो थी, तो आप हिस्सेदारी नहीं मांगे, आज उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा और आपके बीच के रिश्ते में कुछ खटास भी आई थी, तो क्या अभी इस मुद्दे पर आप उनके समर्थन में हैं? देखिए, राजनीति में खटास मिठास होते रहता है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन ये उपेंद्र कुशवाहा हमारे संघर्ष के साथी रहे हैं, तो मेरी ऐसे शिखंडी लोग वहाँ घेर करके सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ सवाल खड़ा किया है वह बहुत ही न्याय संगत है और प्रासंगिक है, और वो निश्चित तौर से उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत हितों का साधन बनने वाला नहीं है। वो राजनीति में जो एक प्रवाह है, जो अविरलता है, उसका नाश करने के लिए नीतीश कुमार जो प्रयास करते रहते हैं, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, आपको चेयरमैन बना देंगे। ये बनाने वाले होते कौन हैं? राजनीति में जनता बनाती है, ताकत दी है, तो उसके बदले जो लोग भी काम किए हैं उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को, आप सोचिए कि कर्पूरी फार्मूला पर हम लोग इतना इम्फेसिस करते रहे, सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले ये लोग, नकली लोग। तो जो लोग बचे हुए हैं वो तो इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा अहित समाज को किया है। आप देखिए कि ऐसे ऐसे जातियों को लेकर के अति पिछड़ा का पूरा कंसेप्ट को डाइल्यूट कर दिया। तो जो लोग सैक्रिफाइस करते हैं उनके मन में भी गुस्सा होता है। न वो सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर है, न आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, न राजनीतिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, और उनको भी आपने अति पिछड़ा बना दिया। तो ये सब चीज़ें समाज के स्वरूप को, स्ट्रक्चर को, समाज की चिंता, राज्य की चिंता, राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए। समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप जब किसी गरीब को हिस्सेदारी देते हैं तो जिसका हिस्सा कटता है वह भी प्रसन्न होता है। चलिए, ये शोषण हुआ है, यदि दिल का साफ हो तो उसको लगता है कि नहीं, किसी कालखंड में इनको बूथ तक नहीं जाने दिया जाता था, ये सामाजिक उपेक्षा थी, साथ में बैठने नहीं दिया जाता था। तो ये त्वरित तरीके से ये चीज़ें क्रमिक तरीके से बदलती गई। तो नीतीश कुमार ने समाज को भी धोखा दिया है, राज्य को भी धोखा दिया है। अब आप देखिए कि बीपीएससी जैसी संस्था जिस पर ऐसे ऐसे चोरों को बैठा दिया, अब जो 40 लाख रुपया दे करके मजिस्ट्रेट बनेगा, जो न्यायपालिका में जाएगा, क्या न्याय दे पाएगा? वो तो 40 के बदले वसूलना चाहेगा 80। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इन्होंने पैदा किया है। लालू यादव के पीरियड में बीपीएससी को टेम्पर नहीं किया गया, ये यहाँ तो खुलेआम बिका। एक बड़ा आरोप उपेंद्र कुशवाहा का है
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे कि चंद नेताओं से घिरे रहते हैं, चंद लोगों के बीच में उनका ये कहीं ना कहीं बातचीत रहता है और लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं। बात तो वो करते हैं कि मैं हर समाज की राजनीति करता हूँ, लेकिन उनके आसपास भी हर समाज के नेता नहीं हैं। देखिए, कई तरह के जीवन में नीतीश कुमार के जीवन में उनके चिंतन के वजह से पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी कठिनाई आई है, तो वो सैडिस्ट हो गए हैं। और ऐसे लोग नेतृत्व के केंद्र में रहें तो उससे समाज को घाटा पहुंचता है। और ऐसे लोग कुछ दरबारियों से घिरे रहते हैं। निश्चित तौर से जब हम लोग थे तो ये दरबारी पीछे रहते थे, ये दरबारी आगे नहीं रहते थे। हम लोग कड़वी बात भी नीतीश जी से कह पाते थे। अब तो वहाँ ऐसे ऐसे दरबारी हैं कि वो कहेंगे कि माता पिता ने हमको पैदा किया, लेकिन हमको ये रुतबा नहीं होता जब आप नहीं होते तो। अब ऐसे ऐसे दरबारी हैं। तो किसी आदमी को ये बार बार सुनने के बाद अच्छा लगेगा, और जब गलत चीज़ अच्छा लगता है तो वह कमज़ोर होता जाता है, वह कमज़ोर होता जाता है। इसीलिए जो संघर्ष का साथी है जब साथ में रहता है तो कड़वी बात भी कहता है, तो नेता सचेष्ट हो जाता है। ये राजा की तरह हैं। जैसे घनानंद को कैसे दरबारियों की ज़रूरत थी, चाणक्य ने आकर के कहा, बताया। तो इतना विराट पाटलिपुत्र की विरासत को शिक्षक नहीं संभालते तो घनानंद ने तो संपूर्ण नाश कर दिया था, जो चंद्रगुप्त ने फिर संभाला। एक आखिरी सवाल, पुराने साथी है, संघर्ष के साथी है उपेंद्र कुशवाहा, आपके साथ आने की कोई गुंजाइश होगी तो स्वागत करेंगे? भाई, कोई घसीटेगा तो हम जरूर चाहेंगे कि समेटें, उनकी क्षमता का उपयोग हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी थे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं अभी जो प्रकरण चल रहा है उस पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर कोई गुंजाइश होगा तो उपेंद्र कुशवाहा अगर साथ आते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।